Once again, my name is Udisha and today we have a very special topic, conjunction. So in English we have heard this word called conjoin. Conjoin का मतलब होता है जोड़ना और conjunction का जन्म उसी word से होता है. Conjunction क्या होता है? It is about adding words, adding phrases, adding clauses and adding sentences. So हमारे जो joining words जिन्हें हम कहते हैं वो होते हैं conjunction और इनका काम क्या है? जोड़ना. अब जोड़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हमने प्लस का साइन लगा दिया. कंजंक्शन कभी कभी माइनस की तरह भी काम करता है, यानी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें अगर आप सेंटेंस के बीच में लिख दें तो पिछली इंफॉर्मेशन जो दी हुई है वो इनवैलिड हो जाएगी. लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो आप ऐड कर दें अगर सेंटेंस के बीच में तो वो एक जैसी बात का कंटिन्यूएशन दिखाने लगेंगे. तो कंजंक्शन आपको कंटिन्यूएशन भी दिखा सकता है, कॉन्ट्रास्ट भी दिखा सकता है, कंजंक्शन आपको एक स्विच भी दिखा सकता है इमोशन में, कभी कभी कंपैरिजन भी दिखा देता है एंड तमाम ऐसे काम करता है. और अभी जितने भी बिगिनर स्पोकन इंग्लिश लर्नर्स हैं उन लोगों के लिए मैंने हमेशा ये सजेशन दिया है कि आप लोग छोटे छोटे सेंटेंसेस को सीखा करिए और फिर ऐसे कंजंक्शंस को यूज करके वो छोटे छोटे सेंटेंसेस को जोड़िए एंड देन मेक लेंथियर सेंटेंसेस. तो ये जो लंबे सेंटेंसेस बनाते हैं ना वहां पर कंजंक्शन बहुत काम आता है. एक बार फटाफट से सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा पहला कंजंक्शन जो कि बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोग इसे यूज करते हैं. इसे यूज देखो कई बार क्या करते हैं लोग गलती कि अगर मैं ये बोलूं कि रीमा इज अ गुड गर्ल एंड सीमा इज अ बैड गर्ल, ये तुरंत गलत हो गया. दिस इज इनकरेक्ट. आप यहां पर दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज दे रहे हैं, विपरीत बातें बता रहे हैं. एंड जो है वो समान बातें बताया करता है, एक जैसी बातें. पहले अगर पॉजिटिव बता रहे हो तो दूसरा भी पॉजिटिव बताओ, पहला नेगेटिव है तो दूसरा भी नेगेटिव रखो. यानी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो हम एंड से नहीं जोड़ोगे. तो ये गलती मत करिएगा एंड के साथ. यहां पर एंड का मतलब देखिए, इसका मतलब सिंपल है, और होता है इसका मीनिंग. सेंटेंसेस देख लीजिए, शी लाइक्स कॉफी एंड टी. अब हम ऐसा थोड़ी बोलेंगे शी लाइक्स कॉफी, शी लाइक्स टी. हमें क्या कहना है, उसको चाय और कॉफी दोनों पसंद है. शी लाइक्स कॉफी एंड टी. तो एक एंड ने हमारे लिए सेंटेंस को कितना छोटा और कंसाइज कर दिया, राइट. ही वर्क्स हार्ड एंड प्लेज हार्ड. वो जितनी मेहनत करता है जितनी मेहनत से काम करता है उतनी ही मेहनत से पार्टी भी करता है, एंजॉय भी करता है. सो ही वर्क्स हार्ड एंड प्लेज हार्ड. अगेन एक बड़ा आइडिया आपने कंसाइज तरीके से क्लियरली प्रेजेंट कर दिया. नेक्स्ट हमारे पास है और होता है हिंदी में या. जब भी आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं कि आपको इन दोनों में से कुछ चूज करना है तो वहां पे आप यूज करते हैं अपना वर्ड और ये देखिए, यू कैन हैव टी और कॉफी. अब आप सामने वाले को ऑप्शन दे रहे हैं कि आप या तो चाय पी सकते हैं या तो कॉफी पी सकते हैं, विच एवर यू प्रेफर, जो भी आपको पसंद है. नेक्स्ट, इज इट ब्लैक और व्हाइट, वो काला है या सफेद है. तो आप यहां पर फिर से ऑप्शन दे रहे हैं, राइट. ऑप्शंस देने के लिए हम यूज करते हैं अपने कंजंक्शन और को. या तो घर पे रह लो या बाहर रह लो, स्टे एट होम और स्टे आउटसाइड, बीच में नहीं रहो. Again, bad examples, but very relatable at least. Not relatable in fact. It was a good example, but it was not relatable. Anyway, but की बात करते हैं. but होता है वो कंजंक्शन जो कि हमें कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज को कनेक्ट करने में हेल्प करता है. जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना, सीमा इज अ गुड गर्ल बट रीमा इज अ बैड गर्ल. तो अब हमें दो अलग बातें जब दिखानी है, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव या वाइस वर्सा, तो वहां पर हम लोग बट को यूज करते हैं. इसका मतलब क्या होता है, पर या फिर लेकिन. सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, शी वॉन्ट्स टू गो आउट बट इट्स रेनिंग हेविली. उसको बाहर जाने का मन है बट लेकिन बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है. ही स्टडीज हार्ड बट ही स्टिल फेल्स द एग्जाम्स. यानी कि पढ़ाई तो वो बहुत करता है पर वो फिर भी एग्जाम में फेल हो जाता है. तो ये कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज देखिए, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, दोनों एग्जाम्पल्स वही कह रहे हैं. नेक्स्ट कंजंक्शन हमारी है येट. येट का मतलब होता है फिर भी या अब तक. फिर भी के सेंस में हम इसे कंजंक्शन का नाम देते हैं, ठीक है. अब जैसे यहां पर आप देखिए अपना एग्जाम्पल, शी स्टडीड हार्ड येट शी कुडंट पास द एग्जाम. तो येट और बट एक जैसे लग रहे हैं ना. ये एक और मीनिंग होता है येट का, विच इज अब तक. शी हैजंट कम येट, वो अब तक नहीं आई है.
नेक्स्ट, द वेदर वॉज हॉट येट ही वोर अ जैकेट। तो जब भी तुम इस वर्ड को फिर भी के सेंस में देखोगे तब ये कंजंक्शन है, और अभी तक के सेंस में देखोगे तो ये काइंड ऑफ एडवर्ब हो जाता है और बिल्कुल लास्ट में लगता है तुम्हारे सेंटेंस के। द वेदर वॉज हॉट येट ही वोर अ जैकेट। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बिकॉज। एक तो इसके साथ बड़ा खिलवाड़ होता है दोस्त हमारे, इसे कहते हैं बिकॉज। इट इज नॉट बिकॉज, इट इज बिकॉज। बिकॉज का क्या मतलब होता है यार? क्योंकि, एक रीजन देने के लिए वी यूज दिस पर्टिकुलर वर्ड। और बिकॉज जब सेंटेंस में लगता है ना तो उसके बाद आप सो, हेंस, देयरफॉर ये कभी भी यूज मत करिएगा। शी डिडंट गो टू वर्क बिकॉज शी वाज सिक। वो काम पर नहीं गई क्योंकि वो बीमार थी। तो क्योंकि बताने के लिए। द इवेंट गॉट कैंसल्ड बिकॉज ऑफ द हेवी रेन। इवेंट कैंसिल हो गया क्योंकि भारी वर्षा हो रही थी। सो यहां पे आपने देखा क्योंकि के सेंस में। अब इसके बाद अगर हम बोल दें बिकॉज देयरफॉर शी वाज सिक, ऐसा कुछ बोलने से तो ये गलत हो जाएगा, राइट? या बिकॉज हेंस ऑफ द हेवी रेन अगेन। सो बिकॉज के बाद कभी भी आप सो, देयरफॉर, हेंस ये सब ना लगाएं, एक ही क्लॉज में ऑफ कोर्स। नेक्स्ट है हमारे पास सिंस। अब सिंस का जो हिंदी मीनिंग होता है, मैं तो उसे भाई क्योंकि की तरह ही ट्रीट करती हूं। सिंस के दो काम होते हैं। ये एक तो टाइम बताने के लिए यूज हो जाता है कभी कभी, लाइक सिंस मंडे और सिंस 1997 ऐसे करके, और एक रीजन बताने के लिए यूज होता है। और मैं आपको दोनों एग्जांपल्स यहां पर दे रही हूं। सिंस आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा था। आई लेफ्ट अर्ली, मैं जल्दी चली गई थी। नेक्स्ट, सिंस द पार्टी शी हैज नॉट स्पोकन टू हिम। अब ये पार्टी जो है ये टाइम का काम कर रहा है यहां पे ना, कि वो टाइम से, उस टाइम से वो मुझसे बात नहीं कर रही है। सिंस द पार्टी शी हैज नॉट स्पोकन टू हिम एट ऑल। वो उसने उससे बात ही नहीं की है। तो एक टाइम बताने का काम और एक रीजन बताने का काम। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इफ। मीनिंग अगर। अगर तो हमारी हर बात में होता है। अगर पढ़ लिया तो टॉप कर जाऊंगा, अगर मेहनत कर ली तो सक्सेसफुल हो जाऊंगा। तो अगर हर जगह हमें लगाना होता है। और अगर जो है ये कंडीशन बताता है, आपको बड़े हमेशा याद रखना। देखो, इफ इट रेन्स, अगर बारिश हुई, वी विल स्टे इनडोर्स, तो हम घर के अंदर रहेंगे। इफ यू आर टायर्ड, अगर तुम थके हो, यू कैन रेस्ट, तो तुम आराम कर सकते हो। अगर नहीं थके हो तो चलो काम पे लगो, राइट? तो इफ क्या करता है? कंडीशन बताता है। इफ कंडीशन एंड देन रिजल्ट, इफ कंडीशन एंड देन रिजल्ट। तो इसीलिए जितने तुम्हारे कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं ना, उसमें इफ या फिर हैड यूज होता है। किसी दिन ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। कंडीशनल सेंटेंसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंडीशनल्स, क्योंकि हम एज ह्यूमंस हमेशा बड़ी कंडीशंस के साथ बात करते हैं ना। अगर ऐसा हो गया होता तो वैसा हो गया होता, अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा। तो हमेशा इसीलिए अलग अलग टाइप के कंडीशनल्स होते हैं बिकॉज ऑफ द टेंसेस। इंस्टेड ऑफ की बात कर लेते हैं। इसका मतलब होता है इसके बजाय या इसके स्थान पर। सो ये जो के बजाय है, शी चोज टू वॉक इंस्टेड ऑफ टेकिंग द बस। उसने बस से जाने के बजाय पैदल चलना चूज किया, स्वीकार किया। ही डिसाइडेड टू स्टे होम इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द पार्टी। उसने घर पे रहना को चूज किया पार्टी में जाने के बजाय। तो ये हो गए आपके कितने, आई थिंक ऑलमोस्ट 7-8 कंजंक्शंस मैंने आपको पढ़ाए हैं। अब आप इन्हें लिखते वक्त और बोलते वक्त थोड़ा यूज करिएगा, और जितना एग्जाम्पल के साथ बताया ना उतना ही करिएगा। अभी बहुत एडवांस लेवल सेंटेंसेस बनाएंगे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश इज अ लिटिल काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स। सो मैं यही कहूंगी, सिंपल रखिए, बट हाँ एवरीडे प्रैक्टिस जरूर करिए। और बोलने की प्रैक्टिस तो आप हर मोमेंट करिए तो बहुत अच्छा है आपके लिए।